नमस्ते देवी और सज्जनों, मैं सुष्मिता दास वेस्ट बंगाल से आपका दोस्त बोल रही हूँ। ये मेरे चौथी वीडियो है जो आप मेरे चैनल बंगोभाषी में देख सकते हैं। मैं आज जो भी कहने जा रही हूँ, प्लीज़ मेरे बातों को दिलों से समझने की कोशिश कीजिएगा और अगर मेरे बोलते समय कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद है हमारे समाज और सिस्टम के पूरे सच्चाइयों को हमारे देश और समाज के हित में सबके सामने लाना, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। दर्शकों, कुंभ के मेले में गए हुए एक महान संत जैसे इंसान जिसका नामकरण हुआ है आईटीएन बाबा के नाम से, जिनका असली नाम है अभय सिंह जी, जिन्होंने उनके खुद के इंटरव्यू में कई बार अपने बेहद दर्द और चिंता व्यक्त किए हरियाणा राज्य में महिलाओं पर हो रहे भीषण अत्याचार और खाप पंचायत की क्रूर सोच पर। ऐसे महान इंसान को मेरा दिलों से नमन है, हम सबका दिलों से नमन है। आज मेरे विषय यही है कि हरियाणा राज्य तो बदनाम है खाप पंचायत के लिए, पर हरियाणा राज्य के बाहर भी कैसे खाप पंचायत सोच के संगठन हैं जिससे पूरा देश अनजान है, जिसके जानकारी मैं आप सबको देना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दर्शकों, वेस्ट बंगाल में जिस मोहल्ले में मैं रहती हूँ वो एक छोटा सा मोहल्ला या कॉलोनी है, तो जाहिर है इस कॉलोनी के कॉलोनी कमेटी भी छोटा सा ही होगा। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्य के खाप पंचायत अपनी क्रूर और खूंखार सोच के वजह से कई सालों से हमारे पूरे देश में प्रख्यात हैं। पर प्रख्यात ना होते हुए भी हमारी कॉलोनी कमेटी, जिनमें की एजुकेटेड इंसानों के होते हुए भी इनके सोच किसी खाप पंचायत से जो कम नहीं है, वही मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। हमारा ये कॉलोनी कमेटी लगभग 60 साल पुराना है और हमारे जिन स्वर्गीय बुजुर्ग ने ये कॉलोनी कमेटी बनाए ही थे एक महान उद्देश्य से, लोगों के हित के लिए। पर समय के बीतते के साथ साथ कॉलोनी कमेटी के सोच ऐसे भटके जिसका कारण हमारे कॉलोनी के ही एक भयंकर तरीके से ताड़ित, प्रताड़ित और पीड़ित महिला को देह व्यापार जैसे अनंत अंधकार और दर्दनाक रास्ते को मजबूरन चुनना पड़ा। ये तो पहली घटना है। अब दूसरा बताती हूँ आपको। हमारे मोहल्ले या कॉलोनी में एक साइकियाट्रिक पेशेंट है जिसे हमने उनको एक स्वस्थ जीवन देने के लिए हर सुव्यवस्था कर दी है, पर आज तक ये साइकियाट्रिक पेशेंट को हमारे हजारों बार उसके स्वार्थी परिवार और उसकी पशु जैसी बीवी के पास हजारों बार गुजारिश करने के बाद भी इन्होंने कभी उसे डॉक्टर दिखाया ही नहीं। इस पे किसी ने तो कुछ बोला ही नहीं, उल्टा ये खाप पंचायती कमेटी ने साइकियाट्रिक पेशेंट के इन स्वार्थी क्रूर परिवार वालों को कमेटी में स्थापना करके इन्हें हीरो बना दिया है, सब कुछ जानते हुए भी। अब इतना करके भी इस कमेटी को शांति नहीं मिली, तो इन्होंने कुछ अपराधी जैसे लोगों के नाम हमारे कमेटी क्लब के फ्रंट लाइन दीवार में ऐसे तराश के रखे हैं, पत्थर पे ऐसे तराश के रखे हैं जैसे भगवान का नाम तराश के रखे हों। मैं 32 साल वेस्ट बंगाल में थी ही नहीं, तो इन 32 सालों में ये कमेटी क्या क्या गुल खिलाए मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैंने अपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीडियो में बंगोभाषी चैनल में एक आसाम वाले अपराधी रिश्तेदार और उसके अपराधी परिवार के बारे में आपको जिक्र की थी। तो अब तो अच्छा हो गया है कि ये खाप पंचायती कमेटी ये आसाम वाले अपराधी के साथ मिलकर मेरे पीछे पड़ने के सिवा इनके पास हर कोई काम बच के ही नहीं रह गया है। और आप तो जानते हैं हर मोहल्ला, हर जगह पे ऐसे अपराधी सोच वाले बहुत से इंसाने रहते हैं और इन सबको फिट करके रखा है मुझे परेशान करने के लिए। मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर है कि मैं अपने दम पे सच्चाई से कमाना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ और अपराधी कर्मों से और आपराधिक सोच वाले लोगों से दूर रहना चाहती हूँ। तो दर्शक बंधुओं, आप समझ ही गए होंगे कि खाप पंचायती सोच चंद राज्य के पंचायत में नहीं बल्कि हर जगह के कुछ भ्रष्ट और दुष्ट लोगों में हमेशा ही विराजमान है। और ये क्रूर सोच और कर्मों को जड़मूल से खत्म करने के लिए
हम सब स्वच्छ सोच वाले इंसानों को समूह में इन क्रूर कर्मों को कड़े हाथ से दमन करना होगा, जिसमें आप सबकी सहायता मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद।